क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिहाज से पॉलिटी बाबा की तरफ से प्रस्तुत है महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? या फिर सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो जब 1990 में अगस्त के महीने में इराक ने कुवैत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने एक ऑपरेशन के माध्यम से कुवैत को आज़ाद करवाया था। वही है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो आइए उत्तर किस प्रकार से लिखना है वो देखते हैं। अगस्त 1990 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इराक के कुवैत पर से कब्जा न हटाने पर जनवरी 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत 34 देशों की मिलीजुली लगभग 6.5 लाख सैनिकों की फौज ने इराक पर हमला कर उसे परास्त किया। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा जाता है? या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वॉर क्यों कहा जाता है? तो हमें पता है कि इसी प्रथम खाड़ी युद्ध यानी कि जो हमने अभी पीछे के प्रश्न में देखा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उसके तहत अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था और इसलिए कुछ लोगों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी थी और टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज होने के कारण इसी युद्ध को वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। तो आइए उत्तर कैसे लिखना है वो देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की 34 देशों की सेना का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और इसमें अमेरिका ने बड़े विज्ञापनी अंदाज में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध का विभिन्न देशों के टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज भी हुआ था और इसीलिए इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या था? तो उत्तर में आपको लिखना है नैरोबी जो कि केन्या में स्थित है तथा दार एस सलाम जो कि तंजानिया में। वहां स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी संगठन अल-कायदा द्वारा हमला करने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में एक अभियान के तहत सूडान व अफगानिस्तान में स्थित अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले करवाए। अमेरिका के इसी अभियान को ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच भी कहा जाता है। प्रश्न है, 9/11 से संबंधित घटना कौन सी थी? उत्तर में लिखना है आपको 11 सितंबर 2001। दरअसल अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है, इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है। इस दिन को 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर उन्हें अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले जाना तय किया। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर तथा दक्षिण भाग से टकराए। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा विभाग जो कि पेंटागन में स्थित है से तथा छौते के निशाने पर कांग्रेस की मुख्य इमारत थी। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? तो उत्तर में लिखना है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में एक अभियान चलाया। इस अभियान का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दिया था। इसमें मुख्य निशाना अल-कायदा तथा अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया, जिन पर
9/11 का शक भी था। अमेरिका के इसी अभियान को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? दरअसल इराक में सामूहिक संहार के हथियार यानी कि जिन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोला जाता है, वो पाए जाने की आशंका थी और उन्हें रोकने के लिए ये अमेरिका द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसमें लगभग 40 देशों की सेनाएं शामिल थी। तो देखते हैं उत्तर कैसे लिखना है। 19 मार्च 2003 को अमेरिकी अगुवाई वाले कोलिशन ऑफ विलिंग्स, जिसमें 40 से अधिक देशों की सेना शामिल थी, ने इराक को सामूहिक संहार के हथियार जिन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोला जाता है बनाने से रोकने के लिए उस पर सैन्य हमला किया, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी और इराक में ऐसे हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण भी नहीं मिले। इस अभियान में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए थे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था? या फिर सवाल ये भी हो सकता है कि सन 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इराक पर सैन्य हमले के 2 मकसद क्या थे? उत्तर में लिखना है आपको, सन 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण, जिन्हें या फिर इस ऑपरेशन को इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे 2 मकसद थे जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण स्थापित करना, और दूसरा, सद्दाम हुसैन के स्थान पर इराक में अपनी मनपसंद की सरकार कायम करना। अगला प्रश्न है, आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में बराबर नहीं है। इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है आपको, निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में बराबर नहीं है। पहला, वर्तमान में अमेरिका की क्षमता विश्व के किसी भी भाग में एकदम सटीक और सही समय पर अचूक हमला करने की है। दूसरा, अमेरिका अपने वार्षिक बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना पर व्यय करता है। अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर भी अपनी सैन्य सुरक्षा पर इतना खर्च नहीं करते हैं। तीसरा, हालांकि प्रश्न में 2 ही पूछे हैं लेकिन 3 दे रहा हूं ताकि आपको 2 में से जो भी पसंद है वो लिख सको। पेंटागन, जहां अमेरिका का रक्षा विभाग स्थित है, अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। अगला प्रश्न, बैंडवैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति से क्या आशय है? तो ये कहावत है जो कि अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित है। तो उसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहकर फायदा उठाने की रणनीति को ही बैंडवैगन की रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।